हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई जीनियस के एक और नए वीडियो में। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आईटीआई फिटर और मैकेनिकल के छात्रों के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज़ की शुरुआत की है। तो उस सीरीज़ के तीसरे चैप्टर या तीसरे वीडियो को लेकर हम आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा चैप्टर है एमसीक्यू सीरीज़ का, उसका नाम है माप तौल तथा साधारण मापक उपकरण। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कैलिपर्स निम्न धातु के बनाए जाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैलिपर्स हमारे आमतौर पे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई निम्न होती है। ऑप्शंस हैं हमारे गज, फुट, इंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश प्रणाली में हमारी जो लंबाई की इकाई होती है उसे हम फुट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे डाइयाँ बनाने में, मोल्ड बनाने में, पैटर्न बनाने में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो पैटर्न बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडर कट लगा होता है, जिसका उद्देश्य इसमें पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे, ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करना है, उसकी खूबसूरती बढ़ाना है, मशीन से जॉब के किनारों पर आई बर्र को स्थान देना है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बाकी तीनों ऑप्शंस का इसका उद्देश्य नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो की सीट रूल का उपयोग निम्न आकार के जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है हमारे आयताकार, सिलिंड्रिकल, गोलाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो की सीट रूल का उपयोग हम लोग सिलिंड्रिकल जॉब की मार्किंग के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं किसी जॉब की लंबाई मापने के लिए, सतह की समतलता मापने के लिए, टेपर सतह का कोण मापने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो है सतह की समतलता मापने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता है कि वह, ऑप्शंस है हमारे, अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ सकता है, अधिक बल लगाने पर स्लिप हो जाता है, जॉब को दोनों ओर से पकड़ सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हमारा होगा, अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। ऑप्शंस है हमारे 0.2 mm, 0.4 mm, 0.5 mm और 1 mm। तो इस क्वेश्चन में हमसे स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है, अल्पतम अंक, वो पूछा गया है। तो स्टील रूल का अल्पतम अंक तो आप सब जानते होंगे कि 0.5 mm होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग mm होता है या फिर एक वर्ग सेंटीमीटर में वर्ग मिलीमीटर होते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे 1000 वर्ग मिलीमीटर, 100 वर्ग मिलीमीटर, 10 वर्ग मिलीमीटर या 5 वर्ग मिलीमीटर। तो तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो 100 वर्ग मिलीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स निम्न उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है हमारे, मार्किंग कैलिपर्स, जेनी कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स या इनसाइड कैलिपर्स। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है जेनी कैलिपर्स। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स जेनी कैलिपर्स को भी कहते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में निम्नलिखित चेक किया जाता है। ऑप्शन है दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण, लंबाई, मोटाई या दो तलों के मध्य कोई भी कोण।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण कैलिपर्स का साइज होता है टांगों की लंबाई, मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई, रिविट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रिविट के सेंटर से नोक तक की लंबाई हमारी साधारण कैलिपर्स का साइज होता है, ये ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण कैलिपर्स निम्न धातु के बनाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है हमारा माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, या फिर स्टेनलेस स्टील। तो साधारण कैलिपर्स हमारे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज इतना ही। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो कल का हमारा टॉपिक होने वाला है मार्किंग एवं मार्किंग टूल्स। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।